हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसे करने में मजा आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी कि सूत्र। ठीक है, फॉर्मूला देखिए इसका क्या होता है। मूल्य इंटू बिक्री बराबर राजस्व। ठीक है, मूल्य, बिक्री और राजस्व, यानी कि प्राइस, सेलिंग और रिवेन्यू। ठीक है, देखते हैं अब इसको क्या सॉल्व करते हैं। इसको अगर देखते क्या लिखा है, 40%। 40%। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/5। ठीक है, क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो यहां हो जाएगा माइनस। इस 5 में से 2 को काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 50%, ये हो गया हमारा 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/2। ठीक है, बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा प्लस। अब पहले यहां 2 था, अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए इसको क्या करेंगे, ये हमारा प्राइस का क्या हो जाएगा, 5, 3। ठीक है, हो जाएगा हमारा सेलिंग, कितना है, 2, 3। ठीक है, रिवेन्यू निकाल लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 × 2 रेशियो 3 × 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब इससे से किस में घट रहा है, कितना आ जाएगा, 1 बटे किससे, 10 से। ठीक है, ठीक है, इसका परसेंटेज निकालेंगे, कितना आ जाएगा, घट रहा है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी कि ये रहा, डी इज राइट आंसर। देखिए समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए हमें दिया हुआ था एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, उसके राजस्व में कितनी प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो ये हमारा सूत्र था, फॉर्मूला जिसे कहते हैं मूल्य इंटू बिक्री बराबर राजस्व। ठीक है, 40% दिया हुआ था, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5। ठीक है, देखिए यहाँ पे घट रहा है, देखिए कमी कर दी गई है। ठीक है, कमी में क्या होगा, पहले माइनस होगा। ठीक है, माइनस कर देंगे, 5 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा, 3। ठीक है, ऐसे आगे दिया हुआ है 50%। ठीक है, क्योंकि 50 पहले 40% कम हो रहा है, 50% बाद में बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, फ्रैक्शन टेबल आप लोग याद कर लेना ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो प्लस हो रहा है, तो देखिए पहले यहाँ पे 2 है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए सूत्र ये रहा, इसकी हमने मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे आ गया 10, आगे 9, रेशियो हट जाएगा, इससे भी ऐसे लगाते हैं हम लोग। ठीक है, इससे इसको माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा, 1/10 हो जाएगा, किससे जा रहा है, 10 से। ठीक है, इसका परसेंटेज निकाल देंगे तो 10%, यानी कि डिक्रीज। ठीक है, समझ में आ गया। हेलो दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और उसके फिर बाद 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो देखते हैं इसको। ठीक है, सोल्व करते हैं, देखिए क्या होगा। देखिए पहले दिया हुआ है 10%। ठीक है, फॉर्मूला तो सबको पता होगा,
क्या होता है, वही फॉर्मूला है, मूल्य इंटू बिक्री बराबर राजस्व। ठीक है, पहले 10% बढ़ाया जा रहा है, यानी कि देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10। पहले 10% बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है तो क्या हो जाएगा 9। फिर बाद में ये पहले है, बाद में 10% बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/10 इसका भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 बाद में। ठीक है, तो इसको कैसे कर देंगे, देखिए प्राइस ये हो जाएगा अपना 1/10। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना, नहीं 1 मिनट, दस, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, सेल हो जाएगा हमारा 10, और ये हो जाएगा हमारा 11। राजस्व हम निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, 100 से 100 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, और 11 से 9 की करेंगे तो क्या आ जाएगा 99। ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, किससे 100 से, माइनस परसेंटेज निकालेंगे 100 निकाल देंगे, इससे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस, इस माइनस को ऊपर लगाएंगे नहीं। ठीक है, हो जाएगा 1% डिग्रीज। ठीक है, यानी कि बी इज राइट आंसर। ठीक है, यानी कि बी इज राइट आंसर। देखिए पर ये तो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, मैं इससे भी एक दूसरा तरीका बताता हूं आपको शॉर्ट में। देखिए कुछ नहीं करना, वो इससे भी इजी मेथड है, पेपर में जितना इजी मेथड करेंगे उतना सही रहेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, जहां पर भी ऐसे कभी सवाल मिले, जहां पर भी ऐसे कभी सवाल मिले कि सेम संख्या दी हो, यानी कि सेम परसेंटेज दी हो, पहले 10% घटाया गया है और फिर बाद में 10% बढ़ाया गया है, इसका एक देखिए अलग फॉर्मूला है। क्या है सूत्र, -x² अपॉन में 100, ये इसका फॉर्मूला है। तो देखिए x क्या है हमारा 10, -10 इंटू 10। ठीक है, क्या आ गया 100 आ जाएगा, ये आ गया अपना 100। ठीक है, 100 से 100 को काट देंगे, क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, पर माइनस लिखेंगे नहीं। ठीक है, क्या आ जाएगा -1% डिग्रीज। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 2, और ये हो गया 1। ठीक है, इसको देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, एक वेतन, ए का वेतन 50% घटा दिया गया और फिर बाद में 50% बढ़ा दिया गया, उसके कितने प्रतिशत की, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। ठीक है, इसका आंसर बताइए कितना आएगा आप लोग। अभी मैंने पिछला क्वेश्चन बिल्कुल समझाया था, दूसरा वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम वैसे ही लगेगा। देखिए कैसे होगा, जहां पर सेम संख्या दी जाए तो वहां पर -x² अपॉन 100
ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले ही बताया था माइनस नहीं लगाते हैं, ठीक है, क्या आ जाएगा 25%, यानी कि ए इज राइट आंसर। देखिए समझ में आ गया। देखिए इस मेथड से हम लोग करेंगे, जहां पर भी अगर सेम संख्या दी होगी, जैसे यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, तो हम लोग पेपर में इस वाले फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ही जल्दी होगा, ठीक है, और हमें पेपर में टाइम बचाना है, ठीक है। परसेंटेज की क्लास अभी थोड़ी लंबी चलेगी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए अभी थोड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, पर ठीक है अभी हम लोग मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं, ठीक है। अभी मतलब थोड़ी सी और परसेंटेज की क्लास लंबी चलेगी, पर बिल्कुल खत्म कर देंगे इसको जड़ से ही, मतलब। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो x का मान क्या होगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। सूत्र, फॉर्मूला तो पता होगा इसका, क्या है इसका, मूल्य इंटू बिक्री बराबर राजस्व, ठीक है, क्या है 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5, ठीक है, क्या है ये मूल्य, ठीक है। देखिए बिक्री क्या दी हुई है, x, और राजस्व क्या दिया हुआ है, 60%, तो क्या हो जाएगा 3/5। पता है कैसे, 20% बराबर अगर 1/5 है तो 60% बराबर इसका 3 गुना हो जाएगा ना, तो 3/5 होगा, ठीक है। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, प्राइस, ये रहा, देखिए, ठीक है, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा क्या, ये कभी ये तो हो जाएगा 4, इसको इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। राजस्व यानी कि रेवेन्यू आर क्या हो जाएगा, 3/5 है तो क्या हो जाएगा 5 है, क्या हुई है वृद्धि हुई है, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। हमें क्या निकालना है, सेलिंग निकालनी है, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। देखिए इसको ऐसे के ऐसे उतार देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, देखिए, ठीक है, ये 5 से 5 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1:2, ठीक है। अगर इसको इससे माइनस कर देगा तो क्या आ जाएगा 1/1, ठीक है, यानी कि 1%, 1% बराबर क्या होता है, यानी कि 100, यानी कि ए इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए कुछ नहीं करना होगा,
हमें 20% का मूल्य दिया हुआ था, लिख दिया, ठीक है। बिक्री हमें दी हुई थी x, ठीक है। राजस्व दिया हुआ था 60, ठीक है। तो हमें अगर 20% अगर निकालना है, अगर 1/5 है तो ये इसका 3 गुना हो जाएगा, 3/5, ठीक है। फॉर्मूला ये रहा, इसको ऐसे उतार के 4 का 4 ऐड कर देंगे, ठीक है। 1:2 हो जाएगा, 1/1, यानी कि 1% बराबर होता है 100, ठीक है। 100 इसका आंसर है, यानी कि ए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये।